अस्सलाम वालेकुम। टेक्नो का स्पार्क 6 गो है। इसका डिस्प्ले का मसला है। वीडियो बनाने का इस पे काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये इसका बोर्ड देखें आप, क्रैक हुआ है यानी कि टूट चुका है। स्क्रू ज़्यादा उन्होंने टाइट किया था जिसकी वजह से यहाँ से बोर्ड उनका क्रैक हो गया डिस्प्ले कनेक्टर के करीब से। ये देखें आप। तो वो कह रहे हैं ऑन तो हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है लेकिन डिस्प्ले इसका नहीं आ रहा। मैंने कनेक्टर को चेक किया, डिस्प्ले कनेक्टर तो बिल्कुल ओके था। इसमें हम चेक करेंगे कि मसला कहाँ से है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड ये देखें आप टूट चुका है, तो इसके नीचे में भी काफ़ी लाइंस हो डिस्प्ले कनेक्टर की। तो आज हम इसी पे काम करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत मालूमात वाली होने वाली है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। इस वीडियो के नीचे मैं एक लिंक भी दूसरी वीडियो का शेयर करूँगा। वो किस लिए, क्योंकि मैंने उस वीडियो में ग्राफिक आईसी का डायग्राम बना कर भी शो करवाया है। तो बोर्ड को मैंने सारा तसल्ली से चेक किया है। तो इस पे पहले भी किसी ने थोड़ा बहुत ये देखें वर्किंग की हुई है, यानी कि किसी ने अपनी तरफ से ट्राई की है लेकिन ऑन नहीं हुआ उनसे डिस्प्ले। तो चलें चेक करते हैं इसे, कहाँ कहाँ से क्या क्या डैमेज है और कौन कौन सी लाइनें डैमेज है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये इसकी होती हैं मीपी लाइंस। जैसे कि मैं अक्सर वीडियो ग्राफिक की वीडियो में कहता रहता हूँ, मीपी लाइंस होती हैं 8 से 10 लाइनें होती हैं जो कि आपकी सीपीयू से आती हैं। तो ये देखें, ये यहाँ पे 8 पॉइंट इसके बने हुए हैं। तो यहाँ पे पहले हम मीपी लाइंस की टेस्टिंग करेंगे, जीआर जिसकी रीडिंग लेंगे कि इस पर पूरी रीडिंग आ रही है, ये तो नहीं डैमेज हुई। अगर इनमें से कोई डैमेज है तो फिर इनका जंपर करके हम इसकी चला देंगे। तो ये देखें 8 लाइनें, 8 की 1 बाई 1 रीडिंग लेंगे। तो 4 की रीडिंग ले चुके हैं, ओके है। नेक्स्ट 4 की लेते हैं, तो ये भी ओके है। ये 8वीं भी लाइन है, यानी कि टोटल 8 लाइनें ये ओके। तो यहाँ पे ये जो 2 लाइनें हैं ये हैं डिस्प्ले लाइट की माइनस वाली लाइन, जिसे कैथोड 1 कहते हैं। तो ये माइनस वाली लाइन है जो नीचे मैंने 2 चेक की हैं, तो वो वहाँ पे इसका जीआर नहीं आ रहा। तो ये देखें, ये यहाँ पे इसके -5 और +5 वोल्टेज आते हैं। ये 3 नंबर पे +5 और 5 नंबर पिन पे -5। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ इसकी जीआर नहीं आ रही 5 नंबर पिन की, और एक इसकी नीचे जो कैथोड वाली लाइन है उसकी जीआर नहीं। इन दोनों को हम जंपर दे देंगे। जंपर कहाँ से उठाने हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो नीचे ऊपर 5 नंबर पिन है उसकी लाइन तो वहाँ शील्ड के नीचे जाती है, और ये जो लाइन है कैथोड माइनस वाली वो यहाँ पे आती है इन रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ से एक जंपर लेंगे, एक दूसरी साइड से जंपर लेंगे। दोनों से जंपर लेके हम इसको चेक करेंगे कि इसका डिस्प्ले आ चुका है कि नहीं आ चुका। तो शील्ड को रिमूव कर लेता हूँ जहाँ पे हमने इसका जंपर लेना है। रिमूव करने के बाद तो हम इसका शील्ड वाला जो जंपर है, यहाँ से जो जंपर देना है वो 5 नंबर पिन पे देना है, और जो लाइट आईसी पे जंपर लेना है वो पहली 2 पिन पे नीचे कैथोड वाली पे लेना। तो ये मैंने शील्ड रिमूव कर लिया। तो ये इसका फर्स्ट वाला कैप, यहाँ पे इसकी पॉजिटिव वाली लाइन जो है -5 वोल्टेज है, ये वाले हमने यहाँ से जंपर लेना है। इसका जंपर लेने के बाद हम इसको चेक करेंगे फिर। तो जंपर लेने से पहले चेक कर लेते हैं कि इसकी भी जीआर आ रही है यहाँ पे। अगर जीआर आ रही है तो समझें कि यहाँ से लाइन ओके है, और इसकी भी चेक कर लेंगे जीआर। ये देखें इसकी भी ओके है, लेकिन यहाँ पे 5 नंबर पिन पे इसकी जीआर नहीं आ रही। तो यहाँ से यहाँ तक का इसका जंपर दे देंगे, सिंपल सोल्यूशन है। अगर इसके बाद भी कोई मसला रह जाएगा तो इंशाल्लाह हम वो भी हल करेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था ट्रेसिंग और थ्योरी ये दोनों बहुत अहम चीज़ें हैं। आपको मालूम है कि फ़ॉल्ट यहाँ से 100% आप श्योर हैं, तो ये आपकी थ्योरी होती है, आपका नॉलेज होता है, आपका इल्म होता है जो आपको बता रहा होता है कि फ़ॉल्ट इसी जगह से 100% इसी जगह, किसी और जगह पे काम नहीं करना। तो जो ट्रेसिंग होती है ये होती है कि आप ये देखें, जैसे अभी बोर्ड टूट चुका है, क्रैक हो चुका है, तो कैसे पता लगे ये लाइन कहाँ पे जा रही है, कैसे? तो ये ट्रेसिंग करनी पड़ती है। तो मैं बताता हूँ कैसे मैंने ट्रेसिंग की है इसकी, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये मैंने कैथोड वाला जंपर कर लिया, और ऊपर 5 नंबर पिन वाला जो मैं -5 वोल्टेज जहाँ पे आते हैं, ये देखें ये दोनों जंपर, ये देखें यहाँ पे भी जीआर आ चुके हैं, ये कैथोड वाली पे।
और ये यहाँ पे 5 नंबर पिन पे भी GR आ चुके हैं। तो हम इसको लगाते हैं बोर्ड में तो और चेक करते हैं, यानी कि इसके जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी हैं। तो अब चेक करते हैं डिस्प्ले इसका आ चुका है कि नहीं आ चुका। अगर नहीं आता बिलफर्ज बाई चांस नहीं आता तो परेशान नहीं होना, दिल छोटा नहीं करना, काम को एंड तक लेके जाए करें। ये मेरी 2 दिन की मेहनत है, ये जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ ये मेरी 2 दिन की मेहनत है। ये वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करें। इसमें अगर आपको कुछ मालूमात मिलती है, ऐसे नहीं लाइक शेयर कर दें। अगर आपके फ़ायदे की ये वीडियो, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो ये देखो मैंने इसके जंपर करने के बाद इसका कोई डिस्प्ले नहीं आया। डिस्प्ले ना आना और लाइट ना आना ये दोनों अलग-अलग चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले ही नहीं आ रहा। बाज़ दफ़ा होता है कि डिस्प्ले आ रहा होता है और लाइट नहीं आती, वो फिर लाइट सेक्शन का मसला होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इसके ग्राफिक्स सेक्शन में मसला है। तो चेक करेंगे, दिल छोटा नहीं करेंगे कि हमने जंपर किए हैं तो क्या होगा क्या नहीं। कस्टमर को रिटर्न नहीं करेंगे। कस्टमर से मैंने टाइम लिया हुआ है, काफ़ी टाइम लिया हुआ है, तो इसलिए मैं इस पर पूरी वर्किंग 2 दिन की मेहनत है ये मेरी। ये जो वीडियो है ये 2 दिन की मेहनत है। तो अब हम इसकी पहले तो हमने इसकी कूल टेस्टिंग की है, इसके GR वगैरह लिए हैं कि काम पे कौन से GR आने चाहिए, तो वो पूरे कर चुके हैं। अब हम इसकी जो IC की रिक्वायरमेंट होती हैं, जो इसके वोल्टेज होते हैं वो चेक करेंगे कि ये जो ग्राफिक IC है इसके वोल्टेज पूरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये देखें यहाँ पे वोल्टेज -5 वोल्टेज नहीं बन रही, ये मैं इसकी हॉट टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो जो इसका इनपुट होता है आईसी का, पहले वो चेक करते हैं कि इनपुट भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यानी कि यहाँ पे जो बूस्ट वोल्टेज होते हैं, जो आईसी को इनपुट का वोल्टेज होते हैं वो मिल रहे हैं कि ये देखें ये वोल्टेज इसको पूरे मिल रहे हैं, लेकिन आउटपुट यहाँ पे -5 वोल्टेज और +5 वोल्टेज नहीं आ रहे। तो मतलब इस आईसी के अंदर कुछ गड़बड़ है, या तो आईसी ख़राब है या इस आईसी के अंदर कुछ गड़बड़ है। तो चलें आईसी को मैं उतार लेता हूँ। उतारने के बाद इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या मसला है, और इसकी 1 बाय 1 एक एक पिने चेक करेंगे। तो जो मैं वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ वो इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ताकि आप वो भी वीडियो देखें। उसमें मैंने आईसी के जो पॉइंट हैं, 15 पिन की आईसी के जो पॉइंट होते हैं उसमें मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है, इसको कैसे काउंट करना है और कैसे चेक करना है। तो ये देखें मैं आईसी इसकी रिमूव कर ली है। तो अब इसका GR लेंगे कि इसका क्यों नहीं ऑन हो रहा, ये डिस्प्ले क्यों नहीं ऑन हो रहा। तो ये इसकी आपने कैसे रीडिंग करनी है, ये देखें जिस तरफ से आपके 3 पॉइंट बने हुए हैं, एक तरफ से 5 है एक तरफ से 3 है, तो जो 5 वाली लाइन है वो ABCDE हो जाएगी, और जो 3 वाली पॉइंट है वो 1 2 3 हो जाएगा। तो इसकी जो B1 और A1 है, यहाँ दोनों पॉइंट पे रीडिंग आनी चाहिए। ये दोनों पॉइंट रैम से आते हैं, CPU से आते हैं, तो यहाँ पे आपकी रीडिंग आनी चाहिए GR यहाँ पे दोनों पॉइंट पे। तो दोनों पॉइंट पे GR नहीं आ रहा, वजह क्या है, रीज़न क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आगे दोनों पॉइंट जाके जहाँ से बोर्ड क्रैक है वहाँ पे जाके ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हमारे पास 2 ही सोल्यूशन रह जाएंगे, या तो रैम को उठाएंगे या रैम को ग्राइंड करके, यानी कि इसके 2 पॉइंट से जंपर उठा लेंगे। तो वो ट्रेसिंग होती है, वो ट्रेसिंग बताता हूँ कैसे की है मैंने। तो ये देखें ये दोनों पॉइंट जा रहे हैं वो आगे, ये इनका TP पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे। तो इसके आगे से ये देखें बोर्ड टूटा हुआ है, यानी कि कंफर्म हो गया कि इसका जो रैम के साथ लिंक है वो ख़त्म हो चुका है। तो इसमें जो CPU लगा हुआ है, रैम जो लगी हुई है वो MT6761 लगी हुई है, ये वाली मीडियाटेक की लगी हुई है, 6761 लगी हुई है। तो मैंने सेम इसी तरह का एक और मदरबोर्ड था मेरे पास, वो लिया और वहाँ से मैंने इसके पॉइंट ट्रेस किए। या मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें 2 ही हल रह जाते हैं, या तो CPU को उठाते या फिर इसकी जो है ना पॉइंट को ट्रेस करते। तो मैंने ट्रेस करना मुनासिब समझा, CPU को उठाते तो मे बी सेट डेड भी हो सकता था इसमें। तो ये देखें 6761 सेम वही मदरबोर्ड है, वही चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेसिंग की है इन पॉइंट की, यानी कि ये पॉइंट आईसी से बाहर निकल रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पे जो मैंने स्क्रैच किए हुए हैं पॉइंट ये वाले, ये देखें यहाँ पे GR आएगा, ज़रूर GR आएगा। एक मिनट चेक करते हैं इसका GR। तो इसका GR यहाँ पे चेक करते हैं, डायोड मोड पे सेट कर लिया मैंने। तो इसका GR चेक करते हैं, ये देखें 1 नंबर पिन पे भी GR आ रहा है,
और 2 नंबर पिन पे भी GR, यानी कि A1 और B1 दोनों पे GR आना चाहिए। ये मेरे पास मदरबोर्ड और है जो टूटा हुआ है, ब्रेक हुआ है, वो वाला नहीं। ये मैं वैसे ट्रेसिंग के लिए चेक कर रहा हूँ कि आपको भी दिखा रहा हूँ कि ये देखें यहाँ पे GR आना चाहिए इसका। तो ये GR यहाँ पे इसका आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पे जो ब्रेक मदरबोर्ड है इस पे GR नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रैच कर लेंगे ये 2 पॉइंट, ये वाले 2 पॉइंट है इसके, ये स्क्रैच करके इनको वहाँ पे जंपर दे देंगे। आईसी के जो A1 और B1 2 पॉइंट है, A1 और B1 पॉइंट। आईसी के पॉइंट कैसे काउंट करने हैं, इसका आपने कैसे डायग्राम बना लेना है, वो मैं वीडियो का लिंक मैं नीचे दे देता हूँ आपको, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये देखें, ये ब्रेक मदरबोर्ड का मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ दोनों पॉइंट पे GR इसका, ये देखें इस पे पॉइंट पे भी आ रहा है और इस पॉइंट पे भी आ रहा है। बिल फर्ज अगर यहाँ पे भी GR ना आ रहा होता तो मैंने रैम के नीचे से जंपर उठाना था इसका फिर। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे जंपर दे देंगे, यहाँ पे स्क्रैच कर लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था इसमें इसकी जो लाइनें हैं CPU से वो कट हो चुकी थी, यानी कि उनका CPU से राब्ता कनेक्शन ख़त्म हो चुका था। ये दोनों लाइनें एक ENP की होती है और एक ENN होता है, यानी कि एनेबल सिग्नल। CPU इसको कमांड देता है कि आपको एनेबल सिग्नल मैं दे रहा हूँ, अब ग्राफिक आईसी वर्किंग करे। तो ये कमांड होती है बेसिकली एक, जो CPU की तरफ से ग्राफिक आईसी को आती है। तो ये कमांड उसे नहीं थी मिल रही, वोल्टेज उसको मिल रहे थे, VPH वोल्टेज जो उसको चाहिए वो मिल रहे थे, लेकिन कमांड नहीं थी मिल रही उसको, यानी कि उसको जो हुक्म आ रहा होता है वो नहीं था मिल रहा CPU की तरफ से। तो ये दोनों लाइनें इसकी ब्रेक थी, तो हमने दोनों को जंपर कर लिया। तो जंपर करने के बाद दोबारा आईसी लगाएंगे यहाँ पे, दोबारा आईसी, ये देखें A1 पे भी सिग्नल आ चुके हैं इसके, और B1 का जंपर अभी लगना है तो वो लगा लेते हैं दोबारा। तो लगाने के बाद इसकी दोबारा ग्राफिक आईसी लगाएंगे। ग्राफिक आईसी लगाने के बाद चेक करेंगे कि डिस्प्ले आया कि नहीं आया। अगर फिर भी नहीं आता, बिल फर्ज दिल छोटा नहीं करना, हम इसके एंड तक जाएंगे। तो ये मैंने जंपर लगा लिया, ये वही मदरबोर्ड जो क्रैक है वही मदरबोर्ड है, क्योंकि अक्सर भाई कहते हैं यार आपने बोर्ड चेंज कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया। तो ये देखें मैंने इसकी आईसी भी चेंज कर दी है, ग्राफिक आईसी, और ये देखें ये मैंने इसके जंपर दिए हुए हैं। ये 5 नंबर पिन वाला भी जंपर ओके है, और जो कैथोड वाली लाइन है उसका भी जंपर ओके है। ये जो 2 मैंने जंपर लिए थे CPU के, ये CPU की बैक साइड भी दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ से 2 जंपर लेके मैंने फ्रंट पे A1 और B1, जो ग्राफिक आईसी की A1 पॉइंट है और B1 पॉइंट है। A1 क्या होता है, B1 क्या होता है, ये नाम होते हैं इन पॉइंट के। इस तरह से आसानी हो जाती है। तो आपने को कैसे पता लगेगा A1 कौन सा पॉइंट है और B1 कौन सा, ये मैंने वीडियो का बार बार कह रहा हूँ, एक नीचे लिंक दिया है वो जाकर चेक करें। फिर आप कोई भी आईसी और ग्राफिक आईसी 15 पिन की, तो उसका आप खुद डायग्राम बना लेंगे, आपको स्कीमेटिक की ज़रूरत नहीं है। ये जितना काम मैंने किया बगैर स्कीमेटिक के किया, सिर्फ ट्रेसिंग और अपने नॉलेज के, यानी कि जो मुझे इल्म था, थ्योरी मुझे पता थी, उसके बेस पे किया। तो चलें ये जंपर लगाने के बाद चेक करते हैं कि डिस्प्ले आ चुका है कि नहीं आ चुका है, चेक करते हैं। अल्लाह करे आ जाए, नहीं तो काम और लंबा हो जाएगा। तो मैं चार्जिंग लगाता हूँ, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह डिस्प्ले आ चुका है, यानी कि 2 दिन की मेहनत हमारी काम ले आई है, रंग ले आई। तो इसमें ऑलरेडी चार्जिंग है 72% है। तो मैं इसको चार्जिंग से उतार के ऑन करके चेक करता हूँ कि ऑन होता है कि नहीं होता। इसके पॉइंट शॉर्ट कर लेते हैं। तो ये देखें ऑन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, डिस्प्ले इसका बिल्कुल ओके आ गया है। तो बहुत खुशी होती है ऑन करके, क्योंकि ये 2 दिन की मेहनत थी हमारी। अगर ना होता तो मैंने आगे भी जाना था इस पर। तो ये वही बोर्ड है, देख ले जंपर हुए हैं इस पर, जंपरिंग करके मैंने इसका रैम के नीचे से समझ लें जंपरिंग हुई है इसकी।